हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। आज हम आपकी 7वीं क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 16 करने वाले हैं, जो कि 19 नवंबर के लिए आई है। इसमें हम पढ़ेंगे प्रायोगिक ज्योमेट्री त्रिभुज की रचना। ठीक है बेटा। तो ये कहता है आइए विचार और चर्चा करें। कहता है आइए विचार करें, और उसने कुछ प्रश्न दिए हैं, हमें उन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। देखिए, तो पहला प्रश्न आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहे होंगे सभी भाग। इसके 4 भाग हैं, चारों दिखाई दे रहे होंगे। पहले भाग में पूछता है किसी तल में एक बंद आकृति जिसकी 3 भुजाएं और 3 कोण हो, उसको क्या कहते हैं। तो बेटा पहले क्वेश्चन का आपका जो आंसर हो जाएगा इसका, वो क्या हो जाएगा, त्रिभुज कहते हैं जी उसको। जिसके अंदर 3 भुजा और 3 कोण हो, क्या कहलाता है वो, त्रिभुज। दूसरे भाग में क्या कहता है जी, एक त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग कितना होता है जी। इसका आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। तीसरे भाग में उसने पूछा है रिक्त स्थान भरिए, त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से क्या होता है, अधिक होता है कि कम होता है। 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा की लंबाई से क्या होता है बेटा, अधिक होता है हमेशा। चौथा भाग कहता है त्रिभुजाओं और कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण कीजिए। तो देखिए भाई, यहाँ लिख देंगे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। कौन कौन से हो जाएंगे बेटा, एक हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कौन सा, जिसकी तीनों भुजा बराबर होती हैं। एक हो जाएगा बेटा समद्विबाहु त्रिभुज। सम माने समान, द्वि माने 2, बाहु माने भुजा, जिसकी 2 भुजा बराबर हो। सम माने समान, द्वि माने 2, बाहु माने भुजा, जिसकी 2 भुजा समान हो, वो कहलाता है 2 भुजा जिसकी समान हो त्रिभुज की, वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु सम माने समान, बाहु माने भुजा, जिसकी सभी भुजा क्या हो, समान हो, समबाहु त्रिभुज। और एक होता है बेटा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा समान ना हो, तीनों भुजा क्या हो, अलग अलग हो, वो क्या कहलाता है आपका विषमबाहु त्रिभुज। और देखिए बेटा कोणों के आधार पर त्रिभुज, कोणों के आधार पर त्रिभुज कौन कौन से होते हैं बेटा, एक होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण में क्या होता है बेटा, सभी कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ठीक है, ये उसके बाद आपका होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है बेटा, इसके अंदर एक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है, बाकी दो 90 से छोटे छोटे होते हैं। एक होता है आपका अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज कौन सा होता है बेटा, जिसमें एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा का होता है, वो कहलाता है आपका अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है बेटा, अब देखते हैं आगे क्या कहता है। देखिए आगे कहता है आओ सीखें कि दिए गए मापों से त्रिभुज कैसे बनाया जा सकता है। आपको जो माप दिए हैं उनसे हम त्रिभुज कैसे बना सकते हैं, हमें याद रखना चाहिए। क्या याद रखना चाहिए वो देखते हैं बेटा। कहता कोई 3 भाग ज्ञात होने पर हम त्रिभुज के विशिष्ट रूप से निर्धारित किया जा सकता है। कहता अगर कोई से 3 भाग हमें पता है तो हम त्रिभुज को विशिष्ट रूप से निर्धारित कर सकते हैं, बना सकते हैं, यानी कि त्रिभुज। ठीक है, तो माप के निम्नलिखित सेटों में से किसी एक सेट को दिए जाने पर एक त्रिभुज की रचना की जा सकती है। ठीक है, कैसे हम कब त्रिभुज बना सकते हैं। पहला भाग देखिए, तीनों भुजाएं एस एस एस, या तो तीनों भुजा हमें पता हो त्रिभुज की, त्रिभुज के अंदर 3 भुजा होती हैं, तो तीनों भुजा पता हो तो हम त्रिभुज बना सकते हैं। दूसरा कहता है कोई 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण पता हो। कोई 2 भुजा पता हो हमें त्रिभुज की, और एक उनके बीच का कोण पता हो, तो हम त्रिभुज बना सकते हैं। तीसरे भाग में कोई 2 कोण तथा उनके बीच की एक भुजा, या फिर कोई 2 कोण हो और उनके बीच एक भुजा पता हो। समकोण त्रिभुज में कर्ण तथा एक अन्य भुजा पता होनी चाहिए। समकोण त्रिभुज में एक कर्ण पता होना चाहिए और अन्य भुजा पता होनी चाहिए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कोण तो कितने का बनेगा, एक 90 का ही बनेगा। दूसरा कहता है कि दिए गए माप के साथ एक त्रिभुज की रचना करने के लिए हमें ये पहले एक एक स्केच बनाना चाहिए। ठीक है जी, तो देखिए किस तरह से उसने कहा। आइए इसको उदाहरण की मदद से सीखते हैं। जैसे कि पहले भाग में है जब हमें तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो। ठीक है, एस एस कसौटी। तो देखिए उदाहरण 1 दिया है उसने,
उदाहरण एक को हम समझने की कोशिश करते हैं बेटा, बनाने की कोशिश करते हैं उसको। ये उदाहरण है आपका, समझिए। तो क्या कहता है बेटा, पहला उदाहरण देखिए। कहता है आपको तीन भुजा दे रखी हैं, एक त्रिभुज की रचना एबीसी कीजिए। ए बी दे रखा आपको 5 सेंटीमीटर। ए बी बेटा कितना है आपका 5 सेंटीमीटर है, और बी सी कितना है आपका, बी सी आपका 6 सेंटीमीटर है, और ए सी आपका दे रखा भैया, सी ए दे रखा बेटा आपको कितना 7 सेंटीमीटर। ये तीन भुजा आपको दे रखी हैं बेटा, त्रिभुज की, त्रिभुज एबीसी की तीन भुजा दे रखी हैं। तो हम कैसे त्रिभुज बनाते हैं बेटा, कुछ नहीं करना हमने, कोई सी एक भुजा नीचे खींच लेनी है आधार के रूप में। आधार के रूप में कोई सी एक भुजा, समझो हमने 5 सेंटीमीटर खींच ली, आप 6 भी खींच सकते हैं, आप 7 भी खींच सकते हैं, कोई सी भी भुजा खींच लीजिए। ये समझिए हमने खींच ली 5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। इसे नाम दे दिया हमने ए और बी, ठीक है जी। अब उसने कहा बी सी है 6 सेंटीमीटर, तो हम प्रकार में पेंसिल लगाएंगे और प्रकार को, फुट्टा होगा हमारे पास, प्रकार को खोल देंगे कितना 6 सेंटीमीटर तक, कितना 6 सेंटीमीटर प्रकार को खोल देंगे। उसका प्रकार की नोक बी पे रखेंगे और एक चाप लगाएंगे ऊपर की ओर, बी पे रखेंगे और एक चाप ऊपर की ओर लगा देंगे ऐसे, ठीक है। 6 सेंटीमीटर खोला, 6 क्यों खोला, क्योंकि बी सी कितना है 6 सेंटीमीटर खोला, प्रकार की नोक बी पे रखे और एक चाप लगा दिया, ठीक है, 6 सेंटीमीटर का। अब उसने ये कहा है मुझसे कि सी ए कितना है 7 सेंटीमीटर। मैं सोचता हूँ कि सी यहीं कहीं होगा, ए बी सी, इसलिए मैंने बी सी ऊपर लगाया, तो सी ए यहाँ पर होगा इस तरह से। तो सी ए कितना है 7 सेंटीमीटर, तो हम जो है प्रकार में 7 सेंटीमीटर दूरी खोल लेंगे। सी मुझे पता नहीं, लेकिन ए तो पता है, ए पे रखेंगे प्रकार, और जो 7 सेंटीमीटर दूरी खोली होगी उसका एक चाप लगा देंगे, ठीक है। जहाँ पे भी कटेगा वही होगा मेरा क्या सी, और को क्या कर देंगे हम ए से मिला देंगे और बी से मिला देंगे। ये आपका 5 सेंटीमीटर होगा, ये आपका 6 सेंटीमीटर, और ये आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। फिर समझिए, पहले 5 सेंटीमीटर रेखा खींचेंगे हम स्केल से, पुट्टे से, फिर प्रकार के अंदर 6 सेंटीमीटर दूरी भरेंगे, प्रकार की नोक बी पे और एक चाप लगा देंगे, जहाँ लंबा सा कहीं पर भी काटे हमें नहीं पता। फिर 7 सेंटीमीटर दूरी भरेंगे प्रकार के अंदर, ए पे रखेंगे प्रकार की नोक, एक चाप लगा देंगे, जहाँ काटेगा वही सी है, उसको मिला देंगे। इस तरह से बन जाएगा आपका त्रिभुज ए बी सी, ठीक बेटा। अब देखते हैं इसका दूसरा उदाहरण क्या कहता है। कि बेटा दूसरा उदाहरण कहता है जब कोई दो भुजाएं तथा उनके बीच का एक कोण ज्ञात हो तो हम त्रिभुज कैसे बनाते हैं। दो भुजाएं और बीच का एक कोण, तो उदाहरण दिया है उसने दूसरा। कहते हैं त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए। जब दिया गया है कि पी क्यू कितना है आपका 3 सेंटीमीटर, क्यू आर है 5.5 सेंटीमीटर, पी क्यू आर है आपका 60 डिग्री। तो क्यू के ऊपर कोण दिया है आपको क्यू, कोण क्यू बेटा, सिर्फ क्यू दिया है आपको कितना, कोण पी क्यू आर, पूरा अगर लिखना है तो ये लिखेंगे पी क्यू आर, ठीक है। क्यू कोण है आपका ये 60 डिग्री। तो ये बेटा किस तरह से बनाते देखिए, कोई एक भुजा हम नीचे खींच लेंगे जिसमें क्यू जरूर आ रहा हो, ठीक है, क्योंकि क्यू पर हमें कोण बनाना है। तो क्यू आर खींच लिया, पी क्यू खींच लिया, समझो हमने क्यू आर ही खींच ली, स्केल से हमने क्यू आर खींच ली कितनी 5.5 सेंटीमीटर की। उसके बाद क्यू के ऊपर कोण बना दीजिए कितना है 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, आप डी रखेंगे और डी से 60 डिग्री कोण नाप लेंगे। अगर आप, क्योंकि आप साथ ही में हैं तो आपको बिना डी से बना सकते हैं, अदरवाइज 60 डिग्री कोण देखिए कैसे बनता है। यहाँ रखी प्रकार की नोक, कुछ भी दूरी खोली पेंसिल की, और उसको क्या कर देंगे घुमा देंगे, ठीक है। दूरी उतनी रहनी चाहिए जितनी घुमाई है। यहाँ रखेंगे पेंसिल की प्रकार की नोक, और जो पहली चाप होगी वही 60 डिग्री का कोण होगी, उसको क्या कर देंगे हम आगे तक बढ़ा देंगे, ठीक है बेटा। पी कहीं ऊपर होगा क्योंकि यहाँ होगा पी, ये क्यू और ये आर। तो उसने देखा पी क्यू कितना है 3 सेंटीमीटर। तो प्रकार में यहाँ मैं इसको दोबारा बता देता हूँ एक बार पहले। क्यू आर खींचा 5.5, 60 डिग्री कोण आप डी से बना लेंगे। अगर आप डी प्रकार से ही बनाना चाहते हैं तो प्रकार की कुछ भी दूरी खोल के प्रकार की दूरी यहाँ, प्रकार यहाँ रखकर एक घुमा देंगे इसको पेंसिल को। फिर दूरी उतनी रखेंगे, प्रकार के नोक यहाँ रखेंगे, यहाँ प्रकार के नोक रखेंगे, चाप लग जाएगी पहले, यही पहली चाप जो होगी 60 डिग्री की होगी, उसी को मिला देंगे। अब उसने कहा है कि पी क्यू है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर नाप लेंगे प्रकार में फुट्टे से। 3 सेंटीमीटर नापने के बाद क्यू यहाँ पर है, पी कहीं ऊपर होगा,
3 सेंटीमीटर की चाप क्या लगा देंगे, एक चाप लगा देंगे, पी क्यू पे रख के एक चाप लगा देंगे, जहां पर भी कटेगा वही होगा आपका क्या, पी, और पी को क्या कर देंगे आप आर से मिला देंगे। इस प्रकार आपका त्रिभुज पी क्यू आर बनकर तैयार हो जाएगा बेटा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आप जो है हम देखेंगे इसका अभ्यास के प्रश्न। तो देखिए अभ्यास का पहला प्रश्न क्या कहता है। तो देखिए पहले प्रश्न में कहता है एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा 5.5 सेंटीमीटर दी गई है। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज आपको बताया गया था जिसकी सारी भुजा क्या होती है बेटा, बराबर होती है, यानी कि 5.5 ही होंगी सारी की सारी भुजाएं। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज खींचना तो बहुत आसान है। आप एक रेखा खींच लीजिए, रेखाखंड यानी कि 5.5 सेंटीमीटर, समझो ए बी खींच दिया हमने, कितना है ये बेटा 5.5 सेंटीमीटर। उसके बाद प्रकार में 5.5 सेंटीमीटर दूरी भर लीजिए, कितनी 5.5 सेंटीमीटर। प्रकार खोल लिया स्केल से नाप के, जब 5.5 आप खोल लोगे स्केल से नाप के तो ए पे रखना प्रकार की नोक, ए पे रखना और एक चाप लगा देंगे, फिर वही वही प्रकार के नोक बी पे रखना, एक चाप और लगा देंगे, तो जहां कटा वही क्या है आपका सी। क्या है आपका जी, सी होगा, क्योंकि दूरी क्या है आपकी बराबर है। ये हो गया ए बी सी, ये भी कितना होगा 5.5 बेटा, और ये भी कितना होगा 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से आपका क्या बन जाएगा समबाहु त्रिभुज। दोबारा सुन लीजिए, आप एक रेखाखंड खींच लेंगे 5.5 सेंटीमीटर का, उसके बाद 5.5 सेंटीमीटर दूरी नाप लेंगे प्रकार के अंदर, ए पर रखा प्रकार की नोक, चाप लगा दिया, फिर बी पर रखा प्रकार का दूसरा चाप लगा दिया, जहां ये दोनों चाप एक दूसरे को क्या करेंगे काटेंगे वही सी होगा, और सी को क्या कर देंगे ए से और बी से मिला देंगे। इस तरह से त्रिभुज ऊपर बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखते हैं इसका अभ्यास का दूसरा प्रश्न क्या कहता है। देखिए अभ्यास का दूसरा प्रश्न कहता है कि एक त्रिभुज एबीसी की रचना करें जिसमें ए बी दे रखा 3 सेंटीमीटर, बी सी दे रखा 5.5 सेंटीमीटर तथा ए बी सी दे रखा 60 डिग्री। ठीक है जी, तो पहले इसको खींचते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ के दिखाते हैं हम आपको। पहले बी सी आपने खींच लिया कितना 5.5 सेंटीमीटर, कितना खींच लेंगे 5.5 सेंटीमीटर खींच लिया। ठीक है बेटा, उसके बाद बी पे कोण कितना है बेटा 60 डिग्री। 60 डिग्री कोण बनाना हमने सीखा था, या तो आप डी से बना लें या आप क्या कर लेंगे प्रकार से बनाएंगे, तो क्या करेंगे कुछ भी दूरी खोल के घुमा देंगे, और जो पहली चाप यहाँ रख के होती है बेटा वो क्या होती है आपकी 60 डिग्री। जितना पे घुमाया है दूरी उतनी रखनी है प्रकार के अंदर। ठीक है, और जहां पर भी कटा उसको क्या कर देंगे आप आगे तक बढ़ा देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे ए भी रखा 3 प्रकार में 3 सेंटीमीटर दूरी भर लेंगे। ठीक है, फुट्टे से नाप कर बी पे रखा प्रकार के नोक, इसे चाप लगा देंगे, जहां पर भी कटा वही क्या होगा हमारा ए, और ए को क्या कर देंगे सी से मिला देंगे। इस तरह से आपका त्रिभुज तैयार। तो इसको ध्यान से देखिएगा आप, आपको जो पहले जो उदाहरण 2 दे रखा था उसके अंदर त्रिभुज पी क्यू आर बनाना था, और उसकी भुजाएं भी यही थी, पी क्यू था 3 सेंटीमीटर, फिर क्यू आर था 5.5, फिर कोण पी क्यू आर था 60 डिग्री। अब यहाँ पे त्रिभुज एबीसी हो गई, वही चीज क्या होगी त्रिभुज एबीसी में होगी। तो कहता है इस एबीसी त्रिभुज को काट के पी क्यू आर को इसके ऊपर रखिए, तो आप क्या पाएंगे कि दोनों क्या होंगे बराबर। कहता है इसे त्रिभुज एबीसी को काट कर त्रिभुज पी क्यू आर पर रखिए। आप क्या देखते हैं लिखिए, त्रिभुज पी एबीसी एबीसी को काट कर त्रिभुज पी क्यू आर पर रखने पर हम देखते हैं कि दोनों त्रिभुज त्रिभुजों ने एक दूसरे को ढक लिया है। क्या लिया जी, ढक लिया है, अर्थात दोनों त्रिभुज क्या है जी आपके सर्वांग सम है। क्या है जी आपके दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है।
सर्वांग सम होते हैं बेटा वो त्रिभुज जो उनकी लंबाई और लंबाइयाँ सबकी क्या होती है, बराबर होती हैं। ठीक है, या कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस तरह से बेटा आपकी आज की वर्कशीट पूरी होगी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।